काफ़ी तरह से आ रही है। तो परिजनों का कहना था कि यहाँ पे उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। हमने उनको बोला कि कोई फीडबैक है तो बताएं, तो उनका कहना था कि उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगने हैं। अभी पूरा मैंने निरीक्षण किया जो तो पूरा स्ट्रक्चर उसका बन चुका है और जो विद्युत का काम था वो भी पूरा ही हो गया है। अब प्लांट यहाँ पे DRDO की तरफ से इंस्टॉल होना है। तो हमने उनसे बात की थी तो उनके द्वारा 1 हफ्ते 10 दिन का समय दिया गया है। वो प्लांट भी यहाँ पे लग जाएगा और आप देख रहे हैं बिल्डिंग में पाइपलाइन का कार्य पूरा हो गया है। तो कुछ छोटी छोटी इक्विपमेंट्स लगने हैं अभी, तो वो लग जाएंगे। और इसको हमने बोला है कि जल्दी से जल्दी ये 13 बेड का इशू करना है, क्योंकि प्रशासन और जो पेंडिंग पेपर्स में हैं उनके CSR की तरफ से उनके द्वारा नज़र दी जा रही है। तो वो अभी जल्द से जल्द हमने कहा कि काम पूरा कर लें। लगभग इनका काम पूरा हो गया, बस इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल होने हैं। उसके बाद ये भी हमारा 13 बेड का ICU बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित सहोता अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। बताते चलें कि एक पीड़ित परिवार के परिजन को एक बेटी हॉस्पिटल में भर्ती थी। पीड़ित ने बताया कि सहोता अस्पताल के बाहर पीड़ित की बाइक खड़ी थी, जहां से मेडिकल स्टोर के एक युवक बाइक लेकर फरार हो गए। वह जब पीड़ित ने उसकी शिकायत बास फोड़ान पुलिस चौकी में की तो इस बात को लेकर सहोता अस्पताल के कर्मचारियों ने पीड़ित परिवारों से मारपीट करने लगा। काशीपुर कोतवाल ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उज्जैन में रहते हैं सर। मेरे भाई की लड़की है छोटी सी, अभी 3 महीने की। वो अस्पताल में हमने इमरजेंसी में रात में एडमिट कराई थी और सर उसका जो है ASI कार्ड से भर्ती कराई थी वो। तो उसका जो उन्होंने कुछ बिल आया था, हमने कहा हम तुम्हारा बिल पे कर देते हैं, लेकिन ASI से होता नहीं है बिल। तो हमने जो बिल के लिए पैसे लेने गए थे, तो हमने बोला पैसे कहाँ मुँह पड़ना है। आधे घंटे बाद देखा हमारी गाड़ी वहाँ से चुरा ली उन्होंने। गाड़ी चुरा ली। हम मच्छी बाजार चौकी में उनकी वो रिपोर्ट करने आए तो गाड़ी देखा तो उनका थोड़ी देर बाद उनका लड़का लेकर आ रहा था मेडिकल स्टाफ का। हमने पूछा भाई बिना इजाज़त के तुम गाड़ी कहाँ लेकर ये हुआ, तुमने पूरा दिन हो गया हमारी गाड़ी तुमने चुरा ली है, ये है वो है। तो हमने बोला अपना नाम बताओ, उन्होंने नाम नहीं बताया। हमने फ़ोटो मोबाइल में खींचा तो उन्होंने 5-6 बंदे उनके आए, अंदर से डंडे वंडे होके लेकर हमारे भाइयों को और हमें सबको, चच्चा भतीजे सबको मारा उन्होंने। और सबको, एक तो बेहोश वहीं पड़ा है और सर 2 को हम भैया को सिर उर फाड़ दिया। और वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा कुछ करा तो जितने भी तुम्हारे यहाँ एडमिट है सबको हम उल्टा सीधा कर देंगे, मतलब। और सब धमकी दे रहे हैं मारने की जान से। हमारा ये हॉस्पिटल है काशीपुर का, यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था न होने से कुछ चुनिंदा अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में भी रोज ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। इलाज की व्यवस्था न होने के कारण इन मरीजों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए चिन्हित अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि मौजूदा कोविड अस्पतालों में उपचाररत मरीजों में ब्लैक फंगस न फैले, इसका ध्यान रखा जा रहा है और कोरोना पेशेंट को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर फिलहाल रेफर करना मजबूरी है। फिलहाल जो डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ओर से कुछ हॉस्पिटल्स को डेसिग्नेट किया है कि जो है ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जो है रेफरल किया जाता है। यहाँ जितना भी केसेस आया है तुरंत, जैसे एम्स है वहाँ पे हमने रेफरल किया है। बाकी जो है इस पे फ़िलहाल यही है कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसमें जो स्टीरॉयड्स यूसेज को लेकर के है या ऑक्सीजन में जो है जितने भी ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं उसमें जो है पानी जो प्रयोग होता है, इसी प्रकार का जो है मल्टीपल जो ब्लैक फंगस का जो कॉसेस है उस पर जो है अभी हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो है इस प्रकार का केसेस ना आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो केसेस आ रहे हैं उनके लिए जो है डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में रेफर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है 5 है, तो ये 5 के लिए जो है इसी महीने के भीतर 100% हटेगा, हटा देगा।
और टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सैंपलिंग बढ़ाएं और अभी तक टिहरी में कम ही सैंपलिंग की गई है। विधायक ने कहा है कि उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आज नगर पालिका के सभासदों को नई टिहरी में अपने आवास पर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए ताकि नई टिहरी शहर में लोगों को सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध हो सके। विधायक ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किए व मास्क सैनिटाइजर लगातार वितरित कर रही हैं। क्षेत्र में सैंपलिंग बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि जो लोग जिनमें एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स हैं उनको किट मिल जाएगी तो घर में ही जो है सुरक्षित हो जाएंगे। और यदि लापरवाही होगी तो उसके कारण जो है फिर वो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बाद फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर हमने जो है सभी से आग्रह किया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कि 100% जो है आप जो है इसको परीक्षण करने का काम करें ताकि जो है घर में ही लोगों को जो है यदि सिम्टम्स होंगे तो उनको दवाई की किट पहुंचाकर जो है घर में ही जो है आइसोलेशन में जो ठीक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी। हमने कल ही जो अधिकारियों को निर्देशित किया है और निश्चित रूप से पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। हम कह सकता हूँ एक एक घर को मैंने जो है वहीं कोरोना काल में सरकारी महकमा स्वास्थ्य विभाग अचानक नींद से जाग उठा है और झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर छापेमारी करके मैदान में उतर गया है। इसी दौरान कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में क्लिनिक को सीज करने का हंगामा हो गया और इस दौरान तहसीलदार कोटद्वार और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी को रोककर काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गई। विनोद मेडिकल पे से हाँ ये वहाँ से आते के साथ ये वहाँ कहीं नहीं गए किसी की दुकान में नहीं गए सीधे इन्होंने यहाँ पे छापा मारा आके। क्यों मारा? जब ये तरह सारे काम आप सब नहीं है हम जब नहीं आता हमारा वो कहीं कि हमें कहीं की दवा नहीं रखना है तो कहीं बड़ा जब बड़ा आदमी का दौरे जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम तो छोटा आदमी के ही पास जाएंगे। वो मेरी दुकान को सीज कर सके लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर दिया, कह दिया कि ये अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि ये WHO से द्वारा प्रमाणित है, इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राथमिक रूप से उपचार कर सकते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल नहीं कहा। साथ में सर उन्होंने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया है कि कुछ उन्होंने मेरे कागजात वगैरह कुछ नहीं माने। कोरोना महामारी के दौर में हजारों बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। देश के साथ प्रदेश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता और रिश्तेदारों की मौत हुई है। ऐसे में उनके सामने आजीविका से लेकर शिक्षा जारी रखने का गंभीर संकट पैदा हो गया। खासतौर से उच्च शिक्षा की मोटी फीस जुटाना इन बच्चों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने पहल की है। इस ग्रुप ने कोरोना त्रासदी में अनाथ हो चुके बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। बागेश्वर जिले के कफली गैर तहसील निवासी और एडवोकेट ललित मोहन जोशी देहरादून में स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना त्रासदी से लड़ने के लिए एक नागरिक के तौर पर उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास है और इसीलिए कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को वो अपने कॉलेज में कई कोर्सेज निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। संस्थान ऐसे 100 अनाथ बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करेगा जो कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में
दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। Namaskar, I'm Dr. Mala Mehra. I will be coming on the Career Couch with Shubhankar Bhattacharya this Sunday on Live Today at 9:30 p.m. See you. बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। Namaskar, I'm Dr. Mala Mehra. I will be coming on the Career Couch with Shubhankar Bhattacharya this Sunday on Live Today at 9:30 p.m. See you. बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्मनगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी मानी जाती है और उत्तराखंड के प्रवेश का द्वार हरिद्वार ही है और यहीं से चारों धामों की यात्रा शुरू होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में रेल और बसों के माध्यम से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में यात्री चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं, मगर हरिद्वार में कोई एयरपोर्ट न होने के कारण कई यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं देश विदेश से आने वाले यात्री श्रद्धालु भी सीधा उत्तराखंड नहीं पहुंच पाते हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए अब उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है।
इसको लेकर आज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिससे हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की आस स्थानीय लोगों में जगी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। लोग यहाँ पर 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, योगा फ्लाइट्स कर सकते हैं, योगा सीखने आ सकते हैं, धार्मिक जो है देव 4 धाम के फ्लाइट्स के साथ साथ गंगा फ्लाइट्स हो सकती है। तो बहुत सी फ्लाइट्स यहाँ पर होंगी, तो पूरे दुनिया को आकर्षित करने के लिए और हमारे हरिद्वार का वैभव जो है आगे बढ़े और उसका उन्नति हो, उसके लिए हमारे प्रयास हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पूरी तरीके से, जिसमें कि वाइड बॉडीड प्लेन्स जो हैं आपके एयरबस 380 और बोइंग 777 जैसे बड़े जहाज यहाँ पर उतर सकें, उस संभावनाओं को हम तलाश। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के पंपलेट बांटे। वहीं राजकीय महाविद्यालय कमांद में वर्चुअल इवेंट का आयोजन कर छात्र छात्राओं को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। सीएम डॉक्टर सुमन आर्य के निर्देशन में तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के दुष्प्रभाव और धूम्रपान न करने वालों पर भी इसके प्रतिकूल असर की जानकारी दी गई। इस मौके पर डीपीएम ऋषभ बुनियाल, दरमियान सिंह रावत, विजयलक्ष्मी, अनिल विजयवाड़ आदि मौजूद रहे। इधर कमांद महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह ने छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों और कर्मियों को ऑनलाइन तंबाकू निषेध की शपथ दिलाकर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस पर विस्तृत जानकारी दी। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के भी इससे फैलने के चांस होते हैं। जो लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूकते हैं, उस पर सरकार ने फ़ाइन भी लगाया है और उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, सिगरेट पीने से जो हमारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और कोरोना की बीमारी को लगती जल्दी है। दूसरा, किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और उसके भर्ती होने के और उसकी मृत्यु तक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी से आज के दिन अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ें। निकोटीन जो है, बाकी के दुष्प्रभाव सभी को लगभग पता होते हैं। कैंसर इसमें सबसे मुख्य होता है, लंग कैंसर वगैरह, सांस की तकलीफ़ें, लगातार खांसी बने रहना, ब्रोंकाइटिस, इस कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। घर में भी जो बच्चों के हैं उनको सेकेंड हैंड स्मोक की दिक्कत होती है, बच्चों पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो मेरा आज के दिन सभी से आग्रह है, सभी लोगों से अनुरोध है कि आज के दिन तंबाकू को छोड़ने की शपथ लें। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बैराड़ी का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय के आपातकालीन सेवा, आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड, जनरल ओपीडी, अस्थि रोग वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और वहीं भर्ती मरीजों से भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 500 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां से 80 बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय के केवल रेफर सेंटर न बने रहे। इस हेतु उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला चिकित्सालय में आने वाले हर प्रकार के रोगी का उपचार सुनिश्चित किया जाए। सीधे पेशेंटों के और कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर जारी है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने एवं जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क आदि चीजों को पहुंचाने की शुरुआत की गई है।
आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने बताया है कि इस प्रयास में विशेष योगदान उनके पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का है, जिन्होंने देश विदेश से अल्मोड़ा की जनता की सेवा हेतु राहत सामग्री भेजी है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि अल्मोड़ा के तमाम आप कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों तक सामग्री पहुंचा जाएगी। इस अभियान को बेहद प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स की मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जिस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव गांव को असर कर रही है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ते जा रहा है, उसके लिए हम अल्मोड़ा विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आपसे विचार विमर्श किया। उसके बाद मैंने अपने जो तमाम पंतनगर यूनिवर्सिटी के पुराने एलुमनीज हैं उनसे सहयोग मांगा और खुशी की बात है कि पंतनगर विश्वविद्यालय के हमारे तमाम साथियों की मदद से अल्मोड़ा के लोगों की मदद के लिए एक राहत सामग्री रूप में हमारे पास पहली खेप आ चुकी है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं कि ऑक्सीमीटर्स और ये थर्मल स्कैनर्स और उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजिंग मशीन्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो एक डॉक्टर साहब हैं, उन डॉक्टर साहब के निर्देशन के अंदर एक पूरी टीम बनाई गई है, जिसमें 40 गाँव में हम लोग ऑक्सीजन की जाँच के लिए और साथ साथ वहाँ पर उनकी दवाइयों को वितरण के लिए, वहाँ पर अगर कोई बीमार हो तो उसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए उन हमारे वॉलंटियर्स की डॉक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग कराएंगे और एक पूरा अभियान प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। और इसके साथ साथ इसके सेकंड फेज में हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरा अल्मोड़ा जो क्षेत्र है, उसके अलावा जो आसपास के जो पहाड़ के क्षेत्र हैं, सोमेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, उन सब में भी जरूरतमंद लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और राज्य में मौसम का बदला मिजाज भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। रुद्रप्रयाग जनपद के बाड़मपट्टी में भारी अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण तबाही मची है। वहीं किरोड़ा गांव में तूफान से एक घर की छत उड़ गई, जबकि गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग भी जगह जगह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे यहां यातायात ठप हो गया है। अतिवृष्टि के कारण यहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। हालांकि अभी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जो मंजर देखा 45 साल जब से मुझे होश संभाला है, पहली बार कभी नहीं देखा। पूरे पेड़ की पत्तियां और पेड़ की टहनियां, बड़े बड़े पेड़ खड़ी के पेड़ उखड़ गए हैं और धान की जो नई पौध थी जिसे रोपाई होनी थी कुछ समय में, वो धान की पूरे पौध समाप्त हो चुकी है और झंगोरा ये इत्यादि सारी फसलें बर्बाद हो गई है। मिर्ची के पौधे लगे हुए थे, सारे जो भी मक्की, मिर्ची, जो भी हमारी ककड़ी की बेलें होती थी, सारी समाप्त हो चुकी। और 2 महीने पहले रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के रहमतपुर बेलड़ा क्षेत्र के जंगल में सरकारी ट्यूबवेल में गांव के निवासी युवक का शव मिला था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जल्द ही पूरे मामले की खुलासे की मांग कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि 23 मार्च को बेलड़ा निवासी युवक जो घर से काम के लिए निकला था, उसका शव रहमतपुर के जंगलों में सरकारी ट्यूबवेल में मिला था। वही 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, जिसके बाद अब मृतक युवक के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मृतक युवक की पत्नी का कहना है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो बेसहारा हो गई हैं। साथ ही उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसमें एक बच्चा दिव्यांग भी है। ऐसे कर दिए, ऐसी तरीके से पूछताछ करी करने के तुम्हारे पे शक है मालिक का। इस तारीख में घर से निकले थे, जो कि काम पे कहकर गए थे, लेकिन वो काम पर नहीं पहुंचे और रास्ते में उन्हें 2 लड़के मिले और वो उनके साथ गए और जिन पर हमारा शक है, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है अभी तक भी और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हमने जो तहकीकात करी है उसमें कैमरे में दिखाई दिए हैं हमें दो हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही बिल्कुल भी और पकड़ रही, उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। कहाँ मिले आपके पति उसके बाद? उसके बाद हमने ढूंढा उनको, तो हमें रहमतपुर मिले। अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची और जिन लोगों के हम फुटेज दे रहे हैं, जिन पर शक है, गांव वालों को भी शक है, रिश्तेदारों को भी शक है। एक पुलिस वाले की तो मैं जब उसको पकड़ा, बेल्ट पकड़ी, एक कलियर का लड़का है, उसने कहा इस केस को खराब कर दूंगा। वो पुलिस वाला भी मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया दोबारा इस केस में भी नहीं है। देखो साहब, जहाँ पे वो फोटो कैमरे में आए हैं
उससे आगे 100 मीटर पर दूसरे कैमरे लग रहे हैं, उन कैमरों में नहीं पाए गए आगे कोई सा भी, ना तो इसकी गाड़ी मारे वाले की और ना ही उन्हीं 2 लड़कों की पाई। मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे उसका कार्रवाई। सर, परिजनों का कहना है कि वीडियो में 2 लोग आ रहे हैं और अभी उनसे पूछताछ भी की गई, कुछ जांच मिला है? परिजनों का क्या कहना है इस बारे में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें डिटेल में मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।